जय हिंद दोस्तों। दुनिया भारत को लेक्चर दे रही है, रशियन ऑयल मत लो, सैंक्शंस फॉलो करो, नहीं तो टैरिफ लगेंगे। और इसी बीच दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आते हैं, मोदी से बैठकर साफ बोलते हैं, इंडिया के लिए रशियन ऑयल शिपमेंट अनइंटरप्टेड रहेंगे। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इंडियन गुड्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए, और दूसरी तरफ मॉस्को जो खुलकर बोल रहा है कि हम तुम्हारा एनर्जी लाइफलाइन बंद कर रहेंगे। तो सवाल सिंपल है, रशिया सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है या भारत के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है जो वेस्ट के प्रेशर के समय काम आती है। आज के एपिसोड में हम तीन चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, ये दोस्ती इतनी डीप कैसे हुई। दूसरा, 2025 के समिट से भारत को क्या मिला। और तीसरा, इंडिया को रशिया के साथ आगे क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इंडिया रशिया की कहानी सिर्फ आज के ऑयल डिस्काउंट से शुरू नहीं होती। ये जाती है ऑल द वे बैक टू 1971, जब भारत और पाकिस्तान एक वॉर में इन्वॉल्व हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। अगर हम वेस्ट की बात करें, जिसमें यूएस और यूके मेनली शामिल थे, तो वो पाकिस्तान की साइड में थे। इस समय सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार वीटो करके इंडिया को डिप्लोमेटिक कवर दिया। कोल्ड वॉर के टाइम मेजर डिफेंस सिस्टम, जिसमें मिग जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स, ये सब मॉस्को से आए। और फिर 2000 में पुतिन की पहली भारत विजिट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट साइन हुआ। 2025 के समिट ने उसी पार्टनरशिप के 25 ईयर सेलिब्रेट किए। इसलिए जब लोग बोलते हैं रशिया ने भारत को अभी ऑयल दे दिया तो दोस्त है, मैं कहता हूँ ये रिलेशनशिप सिर्फ डिस्काउंट पर बैरल से नहीं, हिस्ट्री के बैरल से चलता आया है। इस दोस्ती का बेस है ट्रस्ट, डिफेंस कोऑपरेशन और एक दूसरे को पब्लिक में इंसल्ट ना करने का कल्चर। अब सीधा आते हैं दिसंबर 2025 के समिट पे। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली आए। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हुआ। अब इसके की आउटकम क्या थे? सबसे पहला, दोनों ने मिलकर 2030 तक का इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम अनाउंस किया। इसका टारगेट 100 बिलियन ट्रेड अगले 5 साल में। बट सिर्फ ट्रेड वॉल्यूम नहीं, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। रशिया ने प्रॉमिस किया है कि वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेशंस इन सबको सॉफ्ट करेगा, ताकि ट्रेड सिर्फ रशिया का ऑयल बेचना और हमारा ऑयल खरीदना सिर्फ यही गेम ना रहे। दूसरा की आउटकम है एनर्जी। समिट में पुतिन ने खुद बोला, रशिया भारत को अनइंटरप्टेड फ्यूल शिपमेंट देता रहेगा, चाहे यूएस जितना भी प्रेशर डाले। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, इसके बैकड्रॉप में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल ले रहा है। अब बात करते हैं की आउटकम नंबर 3 की। विजन 2030 के अंदर डिफेंस को प्रोडक्शन, आईटी, फार्मा, मशीन बिल्डिंग और इवन लेबर मोबिलिटी को भी पुश दिया गया है। रशिया के एक बड़े बैंक ने इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू किया हुआ है, ताकि भारतीय कंपनीज को रशिया में पार्टनर मिले और इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ जॉब मिले। अब इसका मतलब सिंपल है, समिट खत्म होने के बाद मैसेज क्लियर था। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया वाली फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक 2030 तक का कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि रशिया ने क्या सच में भारत का कभी साथ नहीं छोड़ा। देखिए, परफेक्ट दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। हर रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे हार्ड फैक्ट्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो 1971 में यूनाइटेड नेशन में जो वीटो हुए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक साथ देना था भारत का रशिया की तरफ से। अब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मॉस्को ने वेस्ट जैसा पब्लिक शेमिंग गेम नहीं खेला, और आज यूक्रेन वॉर के टाइम भारत ने ओपनली एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। फिर भी मॉस्को ने भारत पे कोई पब्लिक प्रेशर क्रिएट नहीं किया है। और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, 2022 के बाद से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ने ही इंडिया की इन्फ्लेशन कंट्रोल में बहुत बड़ा मैसिव रोल प्ले किया है। भारतीय कंज्यूमर के लिए फ्यूल प्राइसेस यूएस और यूरोप के लेवल पे नहीं पहुंचे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब समिट के दौरान जब पुतिन ने अनइंटरप्टेड ऑयल लाइन रिपीट की, तो वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि तुम्हारा ग्रोथ इंजन हम फ्यूल करते रहेंगे, चाहे वेस्ट को पसंद आए या नहीं। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि रशिया इंडिया को इंसल्ट एब्जॉर्ब नहीं करने देता, तो उसका मीनिंग यही है, इंटरनेशनल स्टेज पर रशिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को रिस्पेक्ट करता है, और वो वेस्ट के साथ इंडिया को एक जूनियर पार्टनर जैसा ट्रीट नहीं करता। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछ लेते हैं, क्या रशिया सच में
भारत से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। देखिए रियलिटी ये है, हर रिश्ते में गिव एंड टेक होता है। रशिया को इंडिया से क्या चाहिए? उनको चाहिए यूएन में हार्श पब्लिक कंडमनेशन ना आए, इंडिया वेस्टर्न सैंक्शन रजीम में पूरी तरह शामिल ना हो जाए, डिफेंस कोऑपरेशन कंटिन्यू रहे, जॉइंट प्रोडक्शन, स्पेयर पार्ट्स और ये अपग्रेड वगैरह सब चलते रहें। और भारत को रशिया से क्या चाहिए? रिलायबल एनर्जी सप्लाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और यूरेशिया में स्ट्रेटेजिक एक्सेस, जिसमें आर्टिक, सेंट्रल एशिया और फार ईस्ट आता है। अभी ट्रेड में करंट इशू क्या है? ट्रेड करंटली हैविली रशिया की फेवर में स्क्यूड है, मतलब ज़्यादा ऑयल और कमोडिटीज़ भारत इंपोर्ट कर रहा है, और सर्विसेज, आईटी, फार्मा का एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी भी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुआ है। इसलिए अगर हम सिर्फ इमोशनल लाइन पर चलें कि रशिया कुछ नहीं मांगता, हम बस प्यार से दोस्ती निभाएंगे, तो वो भी हाफ ट्रूथ है। बेटर फ्रेमिंग ये है कि रशिया हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इंडिया को भी रशिया के साथ सीरियस लॉन्ग टर्म इक्वल पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। तो अब सवाल है, इस समिट के बाद इंडिया को रशिया के साथ क्या करना चाहिए? मैं 4 क्लियर पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला, रिस्पेक्ट को रिचुअल मत बनाओ, उसको एक पॉलिसी बनाओ। हर बार सिर्फ फ़ोटो ऑप से ज़्यादा एक्चुअल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। जॉइंट प्रोडक्शन, जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन है, आईटी प्लस फार्मा एक्सपोर्ट कॉरिडोर और फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा, ट्रेड इम्बैलेंस को फिक्स करो। अगर 2030 तक 100 बिलियन टारगेट है, तो उसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स का शेयर सीरियस होना चाहिए, वरना हम सिर्फ एक एनर्जी कस्टमर बनकर रह जाएंगे। तीसरा, वेस्ट और रशिया दोनों साइड मैच्योरिटी से हैंडल करो। वेस्ट के साथ भी पार्टनरशिप रहे और रशिया के साथ भी, लेकिन चलना होगा भारत फर्स्ट टेम्पलेट लेके, ना वेस्ट का स्पोक्समैन और ना ही मॉस्को का ब्रांच ऑफिस बन के रहना। चौथा, पब्लिक मेमोरी को रिफ्रेश करो। बहुत सारे यंग भारतीयों को सिर्फ मीम वॉर नहीं, 1971 से लेकर 2025 के समिट तक की रियल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और उसमें रशिया ने भारत के लिए क्या रोल प्ले किया है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रशिया ने बार बार इंडिया को डिफ़िकल्ट मोमेंट्स पे शोल्डर दिया है, तो क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ में वाई आर वी स्टिल विद रशिया पूछते रहते हैं। क्या आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इंडिया को भी दूसरे कंट्रीज़ की तरह सिर्फ एक कैंप में जाकर बैठ जाना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ रमन वर्मा और ये था चक्रव्यूह। अगर आपको लगा कि इंडिया रशिया दोस्ती को थोड़ा डीपर लेंस की ज़रूरत थी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्पेशली उन दोस्तों को भेजिए जो हर चीज़ को सिर्फ वेस्ट वर्सेस रशिया के फ़िल्टर से देखते हैं और भारत के लेंस से नहीं देखते। मिलते हैं अगली बार एक नए डीप डाइव में। तब तक के लिए जय हिंद।